जय श्री महाकाल मित्रों, मैं श्री कुशाल आज आपके बीच लेकर आया हूं बहुत ही रोचक जानकारी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पितृपक्ष में हम क्या करें, कैसे करें, कब करें, किन पितरों को हमारे कौन दिव्य आत्माएं जो हमारे से हमको छोड़कर चली गई है उनका पूजन, उनके पितृपक्ष को हम कैसे मनाएं। पितृपक्ष के साथ ही साथ हमने कहा ये श्राद्ध जो होता है इसकी विधियां क्या है, इसके विषय में भी हमने बात किए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन दो ग्रह के कारण हमें पितृदोष लगता है। मुख्य तौर पे हमारे को जो पितृदोष लगता है राहु और केतु के कारण लगता है। कई बार सूर्य और शनि के साथ आ जाने से भी पितृदोष का कारक बन जाता है। परंतु मुख्य तौर पे अगर किसी ग्रहों के कारण जो हमें पितृदोष लगता है वह है राहु और केतु। तो आज मैंने आपको जैसा वादा किया था कि मैं पिछले वीडियो में हमने आपको वादा किया था कि ऐसे ग्रह के बारे में बताएंगे जो आपके पितरों को त्रस्त होने के कारण वो आप पर श्राप रूपी बनकर पितृदोष बनकर आते हैं। आपको स्वप्न में सांप दिखना, स्वप्न में आपको सांपों का डसना, स्वप्न में नाग ही नाग दिखना, स्वप्न में प्रेत आत्माएं दिखना, ये सब किस कारण होता है यह आज मैं आपको पितृपक्ष के पर्व में जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस YouTube चैनल पे जहां ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की, रत्नों की, वास्तु की, सभी प्रकार की ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त होती है और आपके समाधान हम करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण करवानी हो, रत्नों की कोई जानकारी चाहिए हो और शुद्ध और अभिमंत्रित रत्नों की प्राप्ति करना हो तो भी हमारे पास आप कॉल करके जो नीचे दिए जा रहे हैं नंबर उस पर कॉल करिए और संपर्क करिए। चलिए आज के विषय पे हम आते हैं। आज का विषय है कि किन ग्रहों के कारण हमारे को मिलती है पितृदोष की सजा। तो मैं आपको बताता हूँ। राहु और केतु, राहु और केतु को हम पितृ हमारे मानते हैं। हमारे पितरों को हम राहु केतु के ग्रह को हम राहु केतु से डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं कि पिता की ओर से अगर कोई दोष आ रहा है तो राहु वहां बहुत रिप्रेजेंट करता है कुंडली में, और अब माता की तरफ से कोई दोष आ रहा है, जैसे ननिहाल का कोई पितृ दोष हमें लगा है, मातृ दोष लगा है, तो वो आता है ननिहाल की तरफ से, जिसे कहते हैं केतु के द्वारा जो दोष आता है। सूर्य शनि का जो दोष होता है वह पिता पुत्र की आपसी मतभेद और यह या पूर्वजों में किसी ने हमारे पिता और पुत्रों में वाद विवाद रहा, पूर्वजों में अपने पिता का किसी ने हत्या की, पिता का अपमान किया है, तो वह पितृदोष सूर्य शनि के द्वारा हमारी कुंडली में आता है। अब यह दोष जो है अभी ही क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं आते थे? क्योंकि पहले पिताओं, माता, हमारे पूर्वजों का, गुरुओं का हम सम्मान किया करते थे। सर्पों को हम नाग देवता के रूप में माना करते थे, जिसके कारण से हमारे पे पितृदोष की संख्या नहीं होती थी। परंतु आज हर दूसरी तीसरी कुंडली में पितृदोष आ रहा है। उसका कारण है क्योंकि हमने समय के साथ कलियुग के इस चरण में हमने अपने नैतिक मूल्यों को तोड़ दिया। हमारे पिता की हम अवहेलना की, माता की अवहेलना की, हमने हमारे गुरुओं का अवहेलना की, सर्पों का मारना, सर्पों को काटना, ये सब हमने किया। साथ ही साथ गौ हत्या का दोष हम पर लग रहा है। तो इसी प्रकार से यह पितृदोष हम पर बनता है। अब इस राहु और केतु की शांति और पितृदोष को शांत करने का सबसे बढ़िया जो समय है मित्रों, वह समय है पितृदोष और पितृ शांति के लिए यह श्राद्ध पक्ष। इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन, पितृपक्ष के प्रारंभ से पूर्णिमा तक के 16 दिन आपके जीवन में वह सारे जो हमसे कमियां हुई है, हमसे दोष रह गया, हमसे भूल चूक हुई है, उसको दूर करने का यह समय है। तो इस समय का सदुपयोग करें। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पूर्वजों में से कोई व्यक्ति दिव्य आत्मा स्वर्गवासी प्रथम तिथि को गया है, द्वितीय तिथि को गया है, तो उस हिसाब से श्राद्ध बनता है। अब कौओं को ही हम
पितृपक्ष में जब भोग अपने पूर्वजों को लगाने के बाद कौओं को क्यों बुलाते कि आओ आओ जी, खाओ खाओ जी? उसका रीजन है, शास्त्रों में वर्णन है कि जो कौए थे, कौए ही पितृ के रूप में, एक कौआ सूत जी की कथा सुनने आता है, सूत जी की कथा सुनता है और उनकी कथा सुन के पश्चात ही, गरुड़ पुराण सुनने के पश्चात वह अपने आप को सूत जी के सामने जाता है कि हमारे पूर्वज, हमारा और हमारे जो वंशज रहेंगे वो हमें कैसे सन्मति देंगे, कैसे हमें धार्मिक कार्य के द्वारा हमें पुण्य लाभ पहुंचा पाएंगे। तो सूत जी कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि देखिए, आपके जो वंशज होंगे वो जब आपको श्राद्ध में पिंडदान करेंगे, जल का तर्पण करेंगे। तर्पण ऐसे करा जाता है, तर्पण करने के पश्चात जब आप कौओं को भोग लगाएंगे, उनको अपने अंदर आपके अंदर पितृ नजर आएंगे और आप उनके घर कौआ रूपी बनकर, गाय रूपी बनकर अपना द्रव्य ग्रहण करेंगे। तो ये पात्रता आपको दी जाती है। ऐसा आशीर्वाद देकर उन्होंने उसको, कौए को विदा किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो इस तरीके से कार्य करेगा वह परम आनंद को प्राप्ति करेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है उसके ग्रह दोष भी शांत हो जाएंगे। तो राहु और केतु, राहु पितृपक्ष की तरफ से और केतु मातृ पक्ष की तरफ से जो भी ऋण होता हम पर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय जो पितृपक्ष में पूजन करता है उसके राहु केतु शांत होते हैं और उसको प्रबल रिजल्ट देते हैं। राहु तो ऐसा ग्रह है, व्यक्ति को आनंदित कर देता है, पल में माशा और पल में शोला बना देता है। वो व्यक्ति को मैं उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। रानू मंडल भिखारी होकर भी एक दिन अचानक वीडियो वायरल हो जाने के कारण हिमेश रेशमिया के साथ गाना गाती है, और कोई बड़ा अधिकारी दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है तो भीख मांग रहा होता है। ये क्या है? ये हमारे पितरों के पुण्य प्रताप है और पितरों का दोष है। साथ ही साथ राहु एक बहुत ही प्रबल इन्फ्लुएंसर है। तो ये सब चीजें होती है। तो अगर आप इस समय पितरों को प्रसन्न करते हैं, राहु केतु का पूजन करते हैं, सर्पों का, अगर हमसे भूल चूक से कहीं सर्प मर गए हाथ से तो उसके लिए पूजन शांति कराते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही आनंददायक होता है। अब पितृपक्ष में कुछ सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। अब मैं सावधानी के बारे में आज आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको वादा किया था कि मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊं। तो सावधानियां क्या रखनी है कि जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में कार्य करता है, श्राद्ध का तर्पण करता है, पिंडदान करता है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धूम्रपान निषेध रहता है उनके लिए, द्रव्यपान, शराब का निषेध रहता है, मांस मदिरा ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करना चाहिए और ब्राह्मणों के द्वारा उनको अपना कार्य करवाना चाहिए। साथ ही साथ नाखून काटने का परहेज करना चाहिए, बाल कटाने का परहेज करना चाहिए। ये सब चीजें इस समय जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उनके लिए है। अब कहते हैं कि कपड़े क्यों नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि यह पितरों का पर्व है। व्यक्ति शोक संतप्त होता है हमारे पूर्वजों के जाने पर, तो क्या वो नए कपड़े खरीदेगा? नहीं। तो इसी प्रकार इस पितृपक्ष में भी नए कपड़े हमें नहीं खरीदने। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या ऐसा करे कि हमारे पूर्वज हो जाए खुश और हम भी हो जाए उनके आशीर्वाद से मस्त। तो हमें पितरों को जल अर्पण करना है, पिंडदान करना है, ब्राह्मण भोज कराना है, गौदान करना है, पितरों के निमित्त हमें प्याऊ लगानी है। ऐसे कार्य मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे अपनी ज्योतिषी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क करके मेरी वेबसाइट www.astrokushal.com पर जाकर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कीजिए।
वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि एस्ट्रो कुशाल कौन है, उन्हें क्या अवार्ड मिले हैं, किस प्रकार से वह कार्य करते हैं। आप वहाँ देखेंगे जो संतुष्ट हमारे यजमान हैं उनके आप वाक्यांश पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अगला वीडियो क्या आपको नज़र लगती है, उस नज़र दोष को हम कैसे समाप्त करेंगे उस पर होगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।